ज्वालजोर जिले में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। जिला देवी पूजक टाइम्स की संपादिका लक्ष्मी पटेल की ओर से सभी देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है, उस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मौलाना कलीम साहब की जो बात है, जिस दिन से उनको अरेस्टिंग किया गया है उस दिन से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद झारखंड गवर्नमेंट के एक शहर काजी हूँ। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी आलिम दीन पर अगर कोई बात आए तो हम उससे बढ़ चढ़ कर काम लें। लेकिन साथ ही साथ ये सिर्फ आलिम दीन पर नहीं, बल्कि मैंने मौलाना कलीम साहब के गांव के भी कुछ लोगों से रब्ता करने की कोशिश किया है। और उनके गांव में कई लोग गैर मुस्लिमों से जब बातचीत हुई तो लोगों ने बताया कि मौलाना कलीम साहब एक सच्चे पक्के मुसलमान थे और उन्होंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। उनके यहाँ गांव वाले लोग जो गैर मुस्लिम हैं उनकी मकबूलियत को देखकर उनके करीब आ रहे थे। और मौलाना ने ज़बरदस्ती कभी किसी पर धर्म की बात नहीं की, बल्कि मौलाना की खूबी ये है कि मौलाना अगर किसी गरीब बच्ची की शादी होती तो मौलाना ख़ुद जाया करते थे उन गरीब बच्ची के यहाँ। और ये मौलाना ने कभी नहीं देखा कि वो किसी गैर मुस्लिम की बच्ची है, कि मुस्लिम की बच्ची है, कि सिख की बच्ची है, कि ईसाई की बच्ची है, बल्कि मौलाना ने ये देखा कि किसी गरीब की बच्ची की शादी है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। ये मौलाना की खूबी थी। इसको देखते हुए यूपी में आज बहुत एक बड़ा कोहराम मचा और मौलाना कलीम साहब को आज सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। मैं हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द मौलाना को रिहा किया जाए, वरना ये बहुत बड़ा एक बवाल होगा जो हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुसलमान टकराएंगे आपस में। और फिर हम ये चाहेंगे कि आपस में हम लोग इत्तेहाद के साथ काम करें और इस बुराई का खात्मा करें और मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। यही मेरी गुजारिश है। अक्सर देखा जाता है मुसलमानों के साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है यूपी में समेत पूरे देश में भी। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अभी यूपी में इलेक्शन है और इलेक्शन जहां भी होता है ये काम होता रहता है। हम इस पर, क्योंकि हम इससे कायल हैं नहीं, ना हमें कोई राजनीति करनी है, न इसमें आने का कोई मामला है, लेकिन जो हक बात है उसे हमें कहने का हक है। और मैं आपको बता दूं कि यूपी में हालात आज मुसलमानों की नहीं बल्कि दूसरे लोगों के भी बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन उनकी ज़बान ऐसी खामोश पड़ी है कि वो कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी आएँ और एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने आप को एकजा हो जाएँ और मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरी बिरादरी मिलकर हम बगावत पे जो लोग खड़े हैं उनको एक करें और एक होकर हम गरीबी से लड़ें और जो गैर इंसानियत है उनसे लड़ें, और ताकि हम लोग एक हो जाएं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की अगर रिहाई नहीं होती तो आगे मुसलमान क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, मुसलमान कल भी एक थे, आज भी एक है और इंशाल्लाह आगे भी एक रहेंगे। लेकिन चंद दिनों से कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये दरार को ख़त्म करें और सब मिलकर एक हो जाएं और मौलाना की रिहाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं।